हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, चाहे वो किसी भी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हों, जो ईएसबी से संबंधित जितनी भी जो भर्तियों के एग्ज़ाम देते हैं, जैसे चाहे वो आपका वन रक्षक कह लीजिए, या फिर जेल प्रहरी, या फिर आप शिक्षा विभाग बोल लीजिए, जो भी आप परीक्षाएं ईएसबी से संबंधित देते हैं, यहाँ पर उससे संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दूसरी बात, ये अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहले दी जा रही है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि केवल ये जो है ईएसबी की भर्तियों पर नियम लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा, और ये भी हम आपको जानकारी देंगे ये क्या ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं से ही रिलेट करता है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सरकार ने जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनके लिए कई नए नियम बना दिए हैं, और पुराने नियमों को चूँकि सरकार ख़त्म करने जा रही है, तो एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया। चूँकि ये उसी दिन के गजट में जारी हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो देखिए, ऐसा क्या परिवर्तन विभाग करने जा रहा है, क्या इसके अभ्यर्थियों को फ़ायदे मिलने वाले हैं या नहीं। तो देखिए, ईएसबी से संबंधित जितनी भी आप भर्ती परीक्षाएं देते हैं वो ठीक है। सबसे पहले आप मान लीजिए कुछ अभ्यर्थी जैसे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो वो पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रहरी इतने आदि परीक्षाएं भी देते होंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो अभी विभाग ने ईएसबी ने, देखिए ये बदलाव आपका किसी विभाग स्पेशल ने नहीं किया है, ये बदलाव जो है आपका ईएसबी ने किया है। तो यहाँ पर देखिए, ईएसबी ने इस रूल्स में ये कहा है कि देखिए, आप सभी भर्ती परीक्षाएं देते हैं, और जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने, जैसे उनका सिलेक्शन हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो जाता है वन रक्षक में, तो जब उसका सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो जाएगा, उसकी प्रोफाइल जो है लॉगिन बंद हो जाएगी, यानी अपने आप उसकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी जब आप ईएसबी की साइट पर दूसरा फॉर्म भरने जाएंगे। यानी अब कोई भी जैसे वन रक्षक विभाग का है और वो शिक्षा विभाग में वापस पुनः आना चाहता है और फॉर्म भरना चाहता है, तो अब उसका फॉर्म नहीं भर सकेगा ईएसबी की साइट पर जाकर, और ना ही उसे फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब आप केवल एक बार जिस भी रोज़गार में जाएंगे उसके बाद आप छोड़ेंगे तो केवल प्राइवेट नौकरी को ज्वाइन कर पाएंगे। दूसरी सरकारी नौकरियों में ना ही आप जो ईएसबी से संबंधित होंगी, फिर से बता रहे हैं, आप ना तो उन भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ना उसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। जब एग्ज़ाम और अप्लाई ही नहीं करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। देखिए पूरा, ये देखिए इसमें ये पूरा आप लोग देख रहे होंगे, इसमें सुझाव भी मांगे गए हैं। क्या इस बदलाव के लिए अभ्यर्थी तैयार हैं? देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना होगा, स्पष्टीकरण वाले को। देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी वर्ष की परीक्षा के आधार पर शासकीय सेवा उपक्रम सहित में नियुक्ति होकर पदभार ग्रहण कर चुका है, तो नियमित शासकीय सेवा में रहते हुए अधिकतम एक बार ही उसकी नियुक्ति किसी अन्य पद पर की जा सकेगी। दूसरी बार नियुक्ति के उपरांत वह मंडल की परीक्षा के आधार पर किसी भी सेवा अथवा पद के लिए अनर्ह हो जाएगा। इस नियम के प्रवर्तित होने, एक मिनट आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं। इस नियमों के परिवर्तित होने से पूर्व में ऐसा नहीं है कि जो केवल आप अभी जो लोग अप्लाई करेंगे उन्हीं लोगों पर ये रूल्स लागू होगा, और उन लोगों के लिए ही, जैसे अभी जैसे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उनकी कहीं और सर्विस लग गई, जो ईएसबी से उन्होंने एग्ज़ाम दिया, बाद में वो शिक्षा विभाग में आना चाहें, या फिर शिक्षा विभाग में नौकरी लग गई और बाद में किसी और विभाग में आएँ, तो केवल उनके लिए ये रूल्स नहीं है। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है
यानी जो अभी केवल अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ये रूल्स नहीं हैं। ये पहले से जो शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये रूल्स रहेगा। यानी अभी तक जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे अब वो भी किसी भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म नहीं भर सकेंगे। उनके नाम की प्रोफाइल अपने आप लॉक हो जाएगी। जब वो फॉर्म भरने जाएंगे फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया और हमारे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा बदलाव कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, इधर से फॉर्म भरेंगे, यहाँ ज्वाइनिंग ले लेते हैं, यहाँ भी फॉर्म भर देंगे, फिर इस सर्विस को छोड़ेंगे, इसमें आ जाएंगे, ये वाले पद फिर रिक्त हो जाएंगे और इधर वालों को इसमें मौका नहीं मिला, इधर वाले इसमें मौका नहीं मिला, इन दोनों पदों को वो रोक लेते हैं। दूसरी बात, आपको जिस फील्ड में जाना है एक बार टारगेट कर लीजिए कि ये फील्ड हमारे लिए सबसे अच्छा है और हमें इसी फील्ड में जाना होगा। तो आप उस फील्ड की तैयारी कीजिए, उसी फील्ड की प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप उसी फील्ड में ज्वाइनिंग ले सके। अब ये सरकार ने रूल्स बनाया है कि जिस फील्ड में आपको जाना है उसी फील्ड में एक बार आपने शासकीय सेवा में कार्य कर लिया तो दूसरी बार आप ईएसबी की किसी भी भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। अब हाँ, जैसा कि आप एमपीपीएससी हो गया तो वो अलग सिस्टम है और ईएसबी अलग सिस्टम है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी कर्मचारी है, अपने बड़े पद के लिए या प्रमोशन के लिए जो भी उनको वो लगे और वो एमपीपीएससी की साइट पर जाकर फॉर्म भरना चाहें तो वहाँ पर वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर उनको नौकरी भी मिलेगी, बाकायदा उनकी परीक्षा भी होगी और उनके सभी जैसे रिज़ल्ट हो गया, रोल नंबर हो गया, सभी चीज़ें जारी की जाएंगी। केवल ईएसबी की साइट पर आप कोई भी प्रोफाइल नहीं बना पाएंगे जिन्होंने एक बार भी सरकारी नौकरी को ज्वाइन कर लिया। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और इसी प्रकार की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सभी अभ्यर्थी चाहे ये वर्ग 1 हो, वर्ग 2, वर्ग 3, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट है। दूसरी बात, ये केवल ऐसा नहीं है कि ईएसबी की अन्य भर्तियों पर लागू होगा, ये आपका जितना भी शिक्षा डिपार्टमेंट है उन सभी पर भी लागू होगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम इसके आपको बेनिफिट भी बताएंगे।